हेलो बच्चों, मैं राजू सर मिनिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ यूनिट एंड डायमेंशन, विमा और मात्रक। बेसिकली जैसे बीपीएससी का एग्जाम होती है या फिर एसएससी की एग्जाम होती है या फिर रेलवे का एग्जाम होती है, इसमें फिजिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो उस चीज़ को मैं वन बाय वन करके, जैसे वन बाय वन चैप्टर करके मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं किस चीज़ को, यूनिट एंड डायमेंशन को। तो जैसे सपोज कीजिए यूनिट मतलब मात्रक, तो मात्रक की हमें यूनिट की नीड क्यों पड़ी, कभी सोचे हैं? यूनिट की हमें नीड क्यों आई? तो यूनिट की नीड इसलिए आई है, जैसे सपोज कीजिए हम किसी भी दुकान पे जाते हैं तो हमें आटा लेना है या फिर चावल लेना है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, हमें आटा दीजिए। तो उसका क्रॉस क्वेश्चन क्या रहता है, कितना। कितना मतलब क्या, कितना केजी या फिर कितना ग्राम। तो ये केजी और ग्राम जो है ये किस चीज को डिनोट करता है, यह एक मात्रक है, यूनिट है। किसका? द्रव्यमान का। किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। मतलब मास का यूनिट क्या होता है, केजी मतलब किलोग्राम। तो कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए, जैसे अपन बोलते हैं पेन, तो 5 पीस पेन बोलते हैं। या फिर दर्जन यदि बोलते हैं, दर्जन में कितना आता है, दर्जन में कितने काउंट आते हैं, 12 काउंट आते हैं। क्लियर है? तो जैसे सपोज कीजिए हम किसी दुकान पे गए और हमें 10 केजी आटा लेना है, तो उसको तो हमें बोलना पड़ेगा ना कि 10 केजी आटा दीजिए, ठीक है, या फिर 10 ग्राम आटा दीजिए। यदि सपोज कीजिए कि हम सिर्फ मात्रक बोलते हैं, तो क्या ये लाइन, हम जो अभी लाइन बोलने वाले हैं, क्या ये लाइन कंप्लीट है? हमें केजी आटा दीजिए, दुकानदार से हमने बोला कि हमें केजी आटा दीजिए, तो क्या ये लाइन कंप्लीट है? तो किसी भी, जैसे हम दुकानदार के पास गए तो ये केजी जो बोले, ये केजी क्या है, मात्रक है। केजी के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी आना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 1 केजी, तो ये वन जो है, वन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको, फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की नीड होती है, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। तो यूनिट हमें क्या पता चल गया, हमें आटा लेना है, तो यूनिट हम क्या इसका लेकर के चल रहे हैं, केजी, या फिर आप ग्राम भी लेकर के चल सकते हैं। उसके साथ हमने क्या लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर। मात्रक की नीड हमें क्यों आई, ये चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं मात्रक कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो मात्रक होते हैं, कौन कौन सा, सॉरी, मात्रक होते हैं 3 टाइप के आपके। और भौतिक राशि की जैसे मैं बात करूं, भौतिक राशि मतलब क्या, लंबाई, वेग, त्वरण, संवेग, ये सारी चीजें जो आप सुन रहे होंगे, ये सब क्या है, एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं मेनली अपने 2 टाइप्स के। कौन कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल क्या होता है और ड्राइव्ड क्या होता है, हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले मात्रक, यूनिट जो होता है, यूनिट के कितने टाइप्स होते हैं, तो यूनिट के अपने 3 टाइप्स होते हैं, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट और सीजीएस यूनिट। एमकेएस मतलब क्या, एम मतलब मास नहीं समझना है, यहां एम मतलब, यहां एम मतलब हुआ मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकेंड। एफ पी एस, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकेंड। सी जी एस, सी मतलब क्या, सेंटीमीटर, जी ग्राम और एस सेकेंड। तो ये 3 मात्रक अपने होते हैं।
जिसमें ये MKS यूनिट जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, SI यूनिट। जब भी हमें MKS यूनिट की बात करें तो हम क्या समझेंगे कि ये SI यूनिट की बात कर रहा है, या जब हमें SI यूनिट की बात करें तब हम क्या समझेंगे कि ये MKS यूनिट की बात कर रहा है। क्लियर? तो बच्चे फंसते कहाँ हैं? बच्चे फंसते हैं MKS, मतलब ये M किसके लिए आता है, K किसके लिए आता है और S किसके लिए आता है। उस चीज के लिए मैं बस एक ही फंडा बता रहा हूं आप लोगों को कि MKS क्या, MKS पहला जो आता है, पहला लेंथ के लिए आता है। किसी भी पहला को लीजिए, चाहे ये C को लीजिए, चाहे ये F को लीजिए, चाहे ये M को लीजिए, ये तीनों किसके लिए आ रहा है, ये तीनों आ रहा है लेंथ के लिए। ये तीनों किसके लिए आ रहा है, लेंथ के लिए आ रहा है। और सेकेंड वाला जो आ रहा है, ये सेकेंड वाला जो आ रहा है, सेकेंड वाला किसके लिए आ रहा है अपना, सेकेंड वाला आ रहा है मास के लिए। सेकेंड वाला किसके लिए आ रहा है, मास के लिए। और ये थर्ड वाला जो है, जो सभी के लिए सेकेंड में ही मेजर होता है, ये किसके लिए आ रहा है, टाइम के लिए। तो पहला किसके लिए, लेंथ के लिए, दूसरा किसके लिए, मास के लिए, तीसरा किसके लिए, टाइम के लिए। इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि m मतलब क्या होता है, मास। नहीं, m मतलब क्या होता है, मीटर। क्यों, MKS जैसे में लिया तो MKS में पहला क्या आता है, किसी भी MKS लीजिए, FPS लीजिए या CGS लीजिए, तो पहला किसके लिए आता है, पहला आता है लेंथ के लिए, दूसरा किसके लिए आता है, K मास के लिए, S किसके लिए आता है, टाइम के लिए। तो देखिए बच्चों, तीनों में क्या है, S, मतलब तीनों में टाइम को किस में मेजर करना है, सेकंड में ही मेजर करना है। टाइम को किस में मेजर करना है, सेकंड में ही मेजर करना है। टाइम का फंडा तो क्लियर है अपना कि हाँ सर टाइम में तो नहीं फंसना है। अब आते हैं अपन लेंथ के लिए। तो लेंथ पहला जो आ रहा है वही किसके लिए आ रहा है, वही किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। ये मीटर, मतलब MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। CGS की बात करते हैं। CGS मतलब, इसका मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ये जो आ रहा है पहला लेंथ के लिए, लेंथ का यूनिट क्या होगा इसमें, सेंटीमीटर, और इसमें लेंथ का यूनिट क्या होगा, फुट। तो ये जो आ रहा है, ये रो किसके लिए है, ये रो है लेंथ के लिए, और ये रो किसके लिए है, मास के लिए, और ये रो किसके लिए है, टाइम के लिए। तो जब मैं पूछूं कि FPS सिस्टम में, FPS ध्यान से सुनिए, FPS इसमें मास के लिए क्या यूनिट आएगा, FPS मास मतलब मीट में जो आता है, सेकंड नंबर पे जो आता है वो होता है अपना मास के लिए, और सेकंड नंबर पे इसमें क्या आ रहा है, पाउंड, P मतलब पाउंड। तो FPS में अपना मास किस में मेजर होगा, पाउंड में। CGS में मास किस में मेजर होगा, ग्राम में। और MKS में मास किस में मेजर होगा, किलोग्राम में, केजी। ठीक है, इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, SI सिस्टम। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, SI सिस्टम। यहां तक कोई डॉट, ठीक है, इस चीज को पहले आप नोट कीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे अभी अपने क्या बात किया है कि यूनिट कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन सा, MKS, CGS, FPS। ठीक है, उससे पहले मैंने क्या बात किया कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे सपोज कीजिए अपने को खाना बनाना है, तो खाना बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीजों की नीड होगी। क्या आप गैस के बिना खाना बना सकते हैं, मतलब आग के बिना, सब सारे चीजें हो जाए आपके पास, क्या आप आग के बिना खाना बना सकते हैं, नहीं, नहीं बन सकता है ना। मतलब उसका कोई भी इनडायरेक्टली सोर्स भी होना चाहिए। ठीक है,
क्या आप चावल बनाना चाह रहे हैं? तो चावल बनाने के लिए जो चीज़ों की नीड होती है उतना तो कम से कम होना चाहिए। जैसे अपने को सब्जी बनाना है तो सब्जी बनाने के लिए ऑयल चाहिए, मिर्च चाहिए, जो भी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट है उतना तो चाहिए ना। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके बिना एग्जिस्ट ही नहीं करना है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। कौन कौन सा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं। पहला है लंबाई। आप सोच करके देखिए, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी अभी मैं बात करने वाला हूं, इसके बिना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम सारे फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम लिख सकते हैं सभी को। पहला क्या है? लंबाई, जिसका यूनिट क्या होता है, हम सभी का एसआई यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। सभी का ये जो यूनिट है, ये कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट। लंबाई का यूनिट मीटर, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है अपना, इस फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे ही हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। लंबाई पहला, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। ये तीन तो अपने को याद ही रहेगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब एक क्या आता है? तापमान। क्या? तापमान मतलब अपन जो अभी आज का तापमान कितना होना चाहिए? आज का तापमान मिनिमम से मिनिमम बोले तो 9 डिग्री सेल्सियस। या तो हम सेल्सियस में मेजर करते हैं, या तो हम केल्विन में मेजर करते हैं, या तो हम फॉरेनहाइट में मेजर करते हैं। तो अपना एसआई यूनिट कौन सा होता है? केल्विन जो होता है अपना एसआई यूनिट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप देखे होंगे कि बल्ब जो अपन जलाते हैं वो किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता, इसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला। पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण जब भी हम बात करते हैं तो पदार्थ की परिमाण मतलब जो हम यूनिट उसका लेते हैं वो यूनिट क्या होता है? मोल। तो हमारे पास कितने फिजिकल क्वांटिटी हो गए? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7। कौन कौन सा? काउंट कीजिए, कौन कौन सा बोलिए। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, पांचवा बोलिए बोलिए ज्योति तीव्रता, छठा पदार्थ का परिमाण, और एक बच रहा है। आप सोचिए कौन सा बच रहा है? कौन सा बच रहा है? हमने लंबाई की बात कर दी, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। अब ये 7 के हेल्प से हम देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये 7 के हेल्प से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरा फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो आया, दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है? व्युत्पन्न भौतिक राशि, मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये 7 के बाद जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपने सुना होगा वेग। वेग मतलब इसका इंग्लिश क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब देखिए अपने को याद नहीं करना है, एक भी चीजें अपने को याद नहीं करना है। क्लियर? और आप अपना नोट्स बनाते जाइए, ताकि यदि नोट्स रहेगा तो आप रिवीजन कभी भी कर सकते हैं। वेलोसिटी, हम वेलोसिटी की बात करते हैं।
वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान से समझिए। दो चीजें होती है यहां, एक होता है वेलोसिटी, एक होता है चाल, मतलब क्या, स्पीड। अब ध्यान से समझिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है और चाल क्या होता है। हम जब भी बात करते हैं वेलोसिटी और चाल की, तो हमारे पास दो चीजें आती है, एक आती है विस्थापन और एक आती है दूरी। क्या क्या आ रही है, एक विस्थापन और एक दूरी। तो वेग जो होता है ये होता है विस्थापन बाय समय, और चाल जो होता है ये क्या होता है, दूरी बाय समय। अब आप बोलिएगा कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, वो अंतर हम आगे बताने वाले हैं। पहले हम ये आपको समझा दें कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब आप ही देखिए, विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या, ये एक प्रकार का दूरी हुआ। जैसे सपोज कीजिए हमें यहां से जाना है इस ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें जाना है और हमारे पास बहुत सारा पाथ है। देखते जाइए, ये जो हम बना रहे हैं ये सभी पाथ है। ये सभी क्या है, पाथ है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हमें क्या करना है, जाना है। तो इसमें बहुत सारा पाथ है। इस पाथ से जाइएगा तो आपको अलग टाइम लगेगा, इस पाथ से जाइएगा तो आपको अलग टाइम लगेगा, इस पाथ से जाइएगा तो अलग टाइम लगेगा। इसको मान रहे हैं पाथ 1, इसको मान रहे हैं पाथ 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम यदि इसकी बात करें तो यहां से यहां तक यदि मैं मेजर करूं, सपोज कीजिए ये है 10 किलोमीटर, ये है 8 किलोमीटर, और ये पाथ 4 की हम बात कर रहे हैं, ये पाथ 4 के बारे में बोल रहे हैं, ये 2 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो पाथ 1, पाथ 2, 3, 4 जिससे भी आप आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आप दूरी तय कीजिएगा, हाँ या ना। तो उस दूरी में सबसे न्यूनतम दूरी जो होगी, उस दूरी में आप किसी भी पाथ से जाइए, 1 से लेकर के 7 तक आपके पास पाथ है, किसी भी पाथ से जाइए, आप दूरी तय कीजिएगा और अलग अलग दूरी होगी। इस पाथ से जाइएगा तो अलग, 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 सारे पाथ से अलग अलग दूरी तय कीजिएगा। लेकिन उस दूरी में कोई ना कोई एक न्यूनतम दूरी होगी, इस दूरी में कोई ना कोई एक न्यूनतम दूरी होगी। वो दूरी जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट को मिलाने वाली एक सीधी रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, सीधी रेखा। हम कहीं भी, हम इस पॉइंट से यहां तक की बात करते हैं, एक रेखा जो होगी एक सीधी रेखा होगी, वो सीधी रेखा एक ही होना है, और बाकी सब जो होगी वो कोई भी रेखा हो सकती है। मतलब बाकी जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये सीधी रेखा जो होगी इसकी दूरी ही क्या कहलाएगी, विस्थापन। सीधी रेखा की जो दूरी होगी यहां से लेकर के यहां तक, सीधी रेखा की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, विस्थापन। तो विस्थापन एक प्रकार का क्या है, दूरी है ना। तो दूरी को हम मेजर करते हैं या नहीं, तो दूरी को हम किसमें मेजर करते हैं, सोचिए। दूरी को हम मेजर करते हैं या तो किलोमीटर में, या तो मीटर में, या तो सेंटीमीटर में, यही सब में दूरी को मेजर करते हैं ना, या तो फुट में, ये सब में मेजर करते हैं ना। तो उसका एसआई मात्रक भी तो होता है। एसआई को हमने क्या बोला था, एमकेएस सिस्टम। तो पहला एम किसके लिए आता है, लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई मतलब दूरी। तो एम मतलब मीटर, एसआई यूनिट में दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अरे अभी तो हमने समझाया था,
एम के एस, ये एम किसके लिए, लेंथ के लिए आता है, लेंथ मतलब दूरी, और ये एम मतलब मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो विस्थापन का यूनिट क्या होगा, मीटर। और समय का तो अपने को पता है, सारे के लिए क्या होता है, सेकेंड। इसमें भी ये क्या है, ये दूरी है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे न्यूनतम दूरी, ए से बी का सबसे न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। ए से बी का सबसे न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। और किसी भी इसमें किसी भी पाथ से जाइए, वो सब अपना अपना अलग पाथ का दूरी तय करेगा। बाकी इसमें किसी भी पाथ से जाइए, इस पाथ से जाइएगा तो इस पाथ का दूरी होगा, इस पाथ से जाइएगा तो इस पाथ का दूरी होगा, लेकिन इस पाथ से जाइएगा तो ये न्यूनतम दूरी तय करेगा। यही न्यूनतम दूरी क्या होता है, विस्थापन। क्लियर हुआ। तो इसका भी, ये भी क्या होगा, दूरी का यूनिट एसआई मात्रक क्या होता है, जो कि एमकेएस में हम लिखते हैं, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। बोलिए यहां तक क्लियर है। तो देखिए विस्थापन क्या है, लेंथ है, और समय क्या है, ठीक है, विस्थापन लेंथ का एक टाइप है, मतलब लेंथ ही है। तो लंबाई देखिए, लंबाई यहां आ गया, समय भी आ गया, इसके बाहर कोई नहीं जाना है। दूरी का हम बात कर लिए, दूरी और वेग जो होता है, ये होता है सदिश राशि। वेग क्या होता है, सदिश राशि। और चाल क्या होता है, अदिश राशि। ठीक है, वेग क्या होता है, सदिश राशि, और चाल क्या होता है, अदिश राशि। सदिश क्या होता है, बस इसका एक ही हम कंसेप्ट देंगे। देखिए मान तो सब में होता है, वैल्यू तो सब में होता है, डायरेक्शन दिशा, मतलब सपोज कीजिए सदिश है, तो सदिश में हमें दोनों चीज आना है। सदिश में क्या आना है, दोनों चीज, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या आना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन अदिश में क्या आना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो अब हम जो बताएंगे तो इतना हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद क्या रखना है कि सदिश में डायरेक्शन होती है और अदिश में डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड देखिए दोनों में है, मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों में है, लेकिन डायरेक्शन दोनों में नहीं है। डायरेक्शन मतलब क्या, जैसे अपन बाइक चला रहे हैं, बाइक को हम बोलेंगे कि 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की ओर जा रहे हैं। क्या बोलेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की ओर जा रहे हैं। तो ये हम क्या बता रहे हैं, वेग बता रहे हैं। सिर्फ हम इतना बोलेंगे 10 किलोमीटर पर आवर हम जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया चाल। क्या हो गया, ये चाल। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, अभी मेरा बाइक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ चाल। अब इसी चीज को देखिए दूसरे लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वेग क्या होता है, सदिश राशि, और चाल क्या होता है, अदिश राशि। इस चीज को एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम दो चीजों की बात किए, पहला क्या बात किए, पहला बात किए वेग के बारे में। वेग क्या होता है, विस्थापन डिवाइडेड बाय समय। विस्थापन का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, मतलब एमकेएस यूनिट की बात कर रहे हैं। जब भी हम बात करेंगे तो एसआई यूनिट की बात करेंगे। क्वेश्चन में आपको एमकेएस भी दिया रहेगा। तो विस्थापन मीटर डिवाइडेड बाय समय, ये चीज क्लियर है। यदि इसी की बात में, ये तो हो गया क्या, सॉरी यहां क्या होगा, सेकेंड। ये क्या हुआ, ऐसा यूनिट मतलब एमकेएस सिस्टम।
ये किसमें गया, एम के एस। अब मैं इसी को लिखना चाह रहा हूं किसमें, सीजीएस में। इसको मैं किसमें लिखना चाह रहा हूं, सीजीएस में। सीजीएस में क्या होगा, मीटर का क्या होता है यूनिट सीजीएस में, सॉरी लेंथ का यूनिट क्या होता है सीजीएस में, सीजीएस में होता है सेंटीमीटर। देखिए ना, सीजीएस, सीजीएस पहला किसके लिए आता था, लेंथ के लिए, और ये क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय समय, समय मतलब सेकेंड। अब मैं देखूं एफपीएस में, एफपीएस, एफपीएस, एफ किसके लिए है, लेंथ के लिए, मतलब फुट किसके लिए आ रहा है, लेंथ के लिए, इसको शॉर्ट में एफटी देंगे, और समय के लिए क्या होगा, सेकेंड हो। क्लियर है यहां तक। ऐसे ही हमने चाल के लिए देखा था, चाल क्या होता है, दूरी बाय समय, मतलब क्या, मीटर बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अब मैं बात करूं त्वरण, मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण। अब ध्यान से जरा समझिएगा त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण, वेग में परिवर्तन, या शॉर्ट में बोलिएगा तो वेग बट्टे समय। हमें कोई बोल दिया कि आप त्वरण का क्या बताइए, यूनिट बताइए, हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है वेग, क्या पता है, वेग, वेग पता है, वेग क्या होता है, वेग होता है सर विस्थापन बट्टे समय, वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। वेग की जब मैं बात करूं, वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। विस्थापन मतलब मीटर, समय मतलब सेकेंड, तो वेग का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, वेग का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, और समय का क्या होगा, सेकेंड, समय का क्या होगा, सेकेंड। तो इसका बना क्या, वेग का मीटर पर सेकेंड, और समय का सेकेंड, मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या बना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो त्वरण का ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना। अब हमें इसको किसमें लिखना है, सीजीएस में, किसमें लिखना है, सीजीएस। मीटर का क्या होता है सीजीएस में, सेंटीमीटर, और सेकेंड स्क्वायर, क्या हो गया, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। एफपीएस में लिखना है तो क्या लिखेंगे, फुट पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब हम चलते हैं, अब हम बोल रहे हैं कि हमें लिखना है बल का, किसका, बल मतलब फोर्स, इसका मतलब इंग्लिश क्या हुआ, एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, बस इतना ध्यान में रखिए, द्रव्यमान गुने त्वरण, मतलब क्या, एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। हमें क्या निकालना है, फोर्स का एसआई यूनिट, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, क्या होता है, केजी। द्रव्यमान के लिए आएगा केजी। एक्सीलरेशन, त्वरण का अभी जस्ट मैं बात किया हूं, हमें सपोज कीजिए याद है ही नहीं कुछ, त्वरण, त्वरण इतना पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्या पता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। अब वेग का पता है, वेग का क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय। देखिए कैसे हम रिलेट कर रहे हैं, त्वरण, त्वरण मतलब ए मतलब क्या होता है, वी बाय टी, ए मतलब वी बाय टी, ये क्या हो गया, वेग बटे समय। वेग का क्या होता है, वेग होता है सर एक्स बाय टी, एक्स मतलब क्या हुआ, विस्थापन, एक्स मतलब क्या हुआ, विस्थापन, टी मतलब क्या हुआ, टाइम। इसका यूनिट क्या होता है सर, मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या हो गया सर, मीटर पर सेकेंड,
मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है सेकेंड, तो ये पूरे का क्या हो गया मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का ऐसा यूनिट अपन को निकल गया क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। इसी को बोलते हैं हम क्या है, आप यहां 1 लगा दीजिए, यहां भी 1 लगा दीजिए, यहां भी 1 लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा। मतलब मैं बोलूं केजी को बोल रहा हूं 1 केजी, मीटर को बोल रहा हूं 1 मीटर, और सेकेंड को बोल रहा हूं 1 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। तो यही जो होता है इसी को अपन बोलते हैं 1 न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको, 1 न्यूटन। तो आप देखे होंगे कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यदि हमें केजी में बताना हुआ तो क्या बोलेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मैं बोल रहा हूं याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं तो इसी चीज को हमें क्या निकालना है, सीजीएस में। किसमें निकालना है, सीजीएस में। ठीक है, केजी मास का सीजीएस में क्या होता है, सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकेंड। मतलब क्या, इसका सीजीएस में यदि मैं बोलूं मास का क्या होगा, ग्राम। ठीक है, और एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो हो गया ये किसमें हो गया, सीजीएस में हो गया। ये किसमें हो गया, सीजीएस में हो गया। तो अब आप सुने होंगे कि न्यूटन जो होता है ना वो एसआई यूनिट हुआ। क्या हुआ, एसआई यूनिट। न्यूटन क्या हुआ, ये हुआ अपना एसआई यूनिट। एक होता है डाइन, DYNE, डाइन, DYNE, डाइन। ये क्या होता है, ये होता है सीजीएस यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं, 1 डाइन। यहां भी आप सेम वही कीजिए, यहां भी 1 रख दीजिए, सेंटीमीटर पे भी 1 रख दीजिए, यहां भी 1 रख दीजिए। ये क्या हुआ, 1 डाइन। क्या हुआ ये, 1 डाइन। अब हमें न्यूटन और डाइन में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो आप एक चीज को आपको पता होगा कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, हाँ या ना। तो क्या हम जहां मैं 1 केजी बोल रहा हूं, क्या मैं वहां 1000 ग्राम बोल सकता हूं। जहां मैं 1 केजी बोल रहा हूं वहां मैं 1000 ग्राम बोल सकता हूं, हाँ या ना, बोल सकता हूं। तो इस चीज को मैं फिर से उठा रहा हूं, ये वाला, इसको मैं लेकर के आया। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। 1 मीटर बराबर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मैं यहां लिख दूं ये सारा चीजें। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ या ना। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड का क्या रहेगा, सेकेंड ही रहने देंगे। अब देखिए जरा, 10 की पावर 3 ये होगा, ये होगा 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 क्या होगा, 10 की पावर 5। अरे भैया 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, यदि बेस सेम रहता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। बेस देखिए सेम है, बेस क्या है, सेम है। तो 10 की पावर 3 प्लस 2 बराबर क्या है, 10 की पावर 5, हाँ या ना। तो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज को मैं क्या बोला हूं यहां, डाइन। मतलब क्या हो गया, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, डाइन। सपोज कीजिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। ऑप्शन में दे दिया 10 की पावर 5, 10 की पावर 3, 10 की पावर 7, 10 की पावर -9। याद नहीं है, क्या करेंगे,
तो इस टाइप से आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। डाइन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। किसकी यूनिट? फोर्स की। फोर्स की कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट। कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट। तो 1 न्यूटन मतलब ये क्या हो गया? ऐसा यूनिट, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को क्या आप सीजीएस यूनिट में चेंज नहीं कर सकते हैं? केजी के 1 केजी के बदले 1000 ग्राम, 1 मीटर के बदले 100 सेंटीमीटर, सेकेंड का सेकेंड ही रहने देंगे, तो ये क्या आ गया? 10⁵ डाइन। हाँ या ना? तो इतना आप नोट कीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो मतलब यदि हमें यूनिट पता नहीं है तो क्या हम अब यूनिट फाइंड कर सकते हैं? अब देखिए, वो 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, सारी चीजें वहीं से आनी है। 7 फंडामेंटल यूनिट से ही अपना क्या होना है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनना है। ठीक है, तो अब मैं एक देखूं, आप लोग सुने होंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया। एरिया का क्या यूनिट होता है? हमें पता नहीं है एरिया का क्या यूनिट होता है। हमको इतना पता है वह एक वर्ग होता है। वर्ग का साइड क्या है? ए, या फिर बोलिए इसको 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर। क्या? 5 मीटर। तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है? 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर मतलब 25 मीटर का स्क्वायर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये जो आ रहा है क्या? मीटर स्क्वायर। यही क्या है? एरिया का यूनिट हुआ। तो एरिया का यूनिट में क्या बोलूं? मीटर का स्क्वायर। यदि सीजीएस में लिखना है तो सीजीएस में मैं क्या लिखूं? और सेंटीमीटर स्क्वायर। एफपीएस में बोलना है तो फीट का स्क्वायर। हाँ या ना? क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं क्या? घनत्व। मैं क्या बोल रहा हूं? घनत्व। अपने को पता है, फॉर्मूला भी पता है ना, तो हम यूनिट निकाल सकते हैं। क्या पता रहे? फॉर्मूला पता रहे तो हम क्या कर सकते हैं? यूनिट निकाल सकते हैं। घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला आपको, आप लोगों को क्या पता है? घनत्व होता है, सोचिए कि घनत्व का मतलब क्या होता है। जैसे मैं एक घनत्व की बात कर रहा हूं और एक पहले आयतन की बात मैं कर लेता हूं। आयतन, क्या? आयतन आप सुने होंगे क्यूब। क्यूब का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। मतलब भुजा का क्यूब। मतलब क्या? भुजा किसमें होता है? या तो मीटर में होगा या तो सेंटीमीटर में होगा। मतलब इसका यदि मैं यूनिट बात करूं तो क्या होगा? या तो मीटर का क्यूब होगा या तो सेंटीमीटर का क्यूब होगा। ये होगा ना? ठीक है, अब घनत्व की बात करने से पहले इसको रहने दीजिए। घनत्व की बात करने से पहले मास का क्या होता था? मास का होता है क्या? केजी या फिर ग्राम। ठीक है, तो घनत्व बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? घनत्व बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या आप इसका यूनिट बता सकते हैं? फाइंड करके बताइए। मास का क्या होगा? केजी, और आयतन का क्या होगा? मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? अब देखिए जरा, अब मैं चाह रहा हूं ना कि थोड़ा सा लेवल अप करें। क्या करें? लेवल अप करें।
ये तो सर छोटी छोटी है, ये सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सारे क्या हैं, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आता है। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आता है। आप लोगों के लिए एक मैं दे रहा हूं संवेग, ये भी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये 7 को छोड़ करके जितने भी आना है सारे क्या होंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। संवेग, इसका फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, मास इनटू वेलोसिटी। क्या, मास इनटू वेलोसिटी। इसका जरा बताइए हमें आप, क्या यूनिट, सीजीएस भी बताइए, एमकेएस भी बताइए और एफपीएस भी बताइए। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लिया। मास का क्या होता है, मास का होता है केजी। ये क्या है, वेलोसिटी मतलब वेग। ये जो जितने भी फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सारे फॉर्मूले को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये क्या हुआ, वेग। वेग का हमें पता है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन का यूनिट क्या होना है, मीटर। समय का यूनिट क्या होना है, सेकेंड। तो वेग का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा, संवेग मतलब मोमेंटम का क्या हो गया यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब मैं बात करूं, आप लोग एक चीज सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। दो चार्ज है Q1 Q2, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R। बीच का डिस्टेंस क्या है, R। इस दोनों या इस पे फोर्स लगेगा, Q1 पे फोर्स लगेगा किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, और Q2 पे फोर्स लगेगा किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। तो ये फोर्स का फॉर्मूला जो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड K का यूनिट, यूनिट ऑफ K। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, K का यूनिट क्या होगा। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब। आप लोग फाइंड कीजिए जरा।